आप सभी का प्रेमजीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना है भी। ठीक, तो आज का टॉपिक को क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं भाई। आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे, एक नए तरीका से उसको अध्ययन करेंगे भी। उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये देखेंगे भी। ठीक, रटा रुटाया चीज अपने को नहीं करना भी, बहुत ही आसान तरीके से समझना है, उसके बाद उसका डेफिनेशन जाके देंगे भी। तो हमारा आज का टॉपिक है ये है विभव और विभवांतर। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक लेके चलते हैं, ये है हमारा विभव। पहला टॉपिक मिल रहा है अपने को ये है विभव। ठीक, तो विभव का मतलब समझिएगा, सीधे सीधे परिभाषा में नहीं चलने जाना है। विभव का कुछ अर्थ होता है उसको समझना है। तो विभव का मतलब क्या होता है याद रखना भाई। विभव का मतलब होता है ये है आवेश, आवेश का तल। विभव का मतलब होता है आवेश का तल होता है। ठीक है, तल का मतलब जानते हो ऊपरी सतह होता है भी। जैसे जल की बात करें तो जल का ऊपरी सतह होता है, सेम टू सेम ये भी है भी। तो आवेश का तल है वही होता है एक्चुअल में विभव भी। ठीक, अब इसके लिए क्या करना है हमको, कुछ यहाँ पर प्रयोगात्मक चीजें देखना है भी। प्रयोगात्मक चीजों के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पात्र लेकर के चल रहा हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पर एक पात्र लेकर के चला, यहाँ पर एक अन्य पात्र लेकर के चलते हैं भी। ये देख लीजिए, बिल्कुल एक नया तरीका से देखना है भी। फुल इसका क्या करना है अपने को, कॉन्सेप्ट देखना है भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक पात्र लिया, इस पात्र का नामकरण कर दिया मैं ए, दूसरे पात्र का नामकरण कर दिया मैं बी। ये देख लीजिए, तो दो पात्र लेकर के चला ए और बी। मैं दोनों पात्र में क्या कर रहा हूं, एक एक लीटर पानी डाल रहा हूं भी। ठीक है, यहां पर इस पात्र में मैं क्या कर देता हूं, ये इस तरह से, ये इस तरह से, यहां पर ये इस तरह से इसमें 1 लीटर पानी डाला भाई। ठीक, इस पात्र में भी 1 लीटर पानी डालना है, ये ऐसे। चलिए भाई, इस पात्र में भी हमने क्या कर दिए, 1 लीटर पानी डाल दिए। ये देख लीजिए, दोनों पात्र में ही हमने क्या किए हैं, 1-1 लीटर पानी डाल दिए भी। तो यहां पर अब ध्यान दीजिएगा, पहला पात्र ए है, इसमें पानी की मात्रा कितना है, इसमें पानी की मात्रा 1 लीटर है। ये दूसरा पात्र बी है, इसमें भी पानी की मात्रा कितना है, 1 लीटर है। लेकिन पानी की सतह की बात करें तो यहां पर पहला वाला पात्र है, इसमें पानी की सतह ये ऊपरी वाला हिस्सा है। ये देख ली, यहां पर पानी की सतह ये इसका ऊपरी वाला हिस्सा। तो दोनों में देखेंगे तो पानी की मात्रा सेम है, लेकिन सतह की बात करें वो किस में कम दिख रहा है, पात्र ए में कम है, और किस में अधिक है, पात्र बी में अधिक है। तो इसका कारण क्या चीज है भाई, इसका कारण पात्र का आकार है। यहां पर पात्र की चौड़ाई अधिक है, इसका चौड़ाई कम है। चौड़ाई कम होने के कारण ये अधिक नजर आ रहा है, चौड़ाई अधिक होने के कारण वो कम नजर आ रहा है। लेकिन दोनों में पानी की मात्रा कितना भरा हुआ है, 1 लीटर भरा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पर क्या करते हैं हम, यहां पर यहां से इसको छेद कर देंगे, इस पात्र को, दूसरे पात्र को भी यहां से छेद कर देंगे। और छेद करने के बाद क्या करेंगे, ये दोनों पात्र के बीच में क्या करते हैं, हम एक पाइप लगा देते हैं। ये इस तरह से यहां पर एक पाइप लगा देते हैं। ये देख लीजिए, ऐसा हमने क्या किया, एक पाइप लगाया भी। तो अब ध्यान देना, जब इसमें हमने पाइप फिट कर दिए, तो पाइप फिट कर दिए तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें पानी का प्रवाह ध्यान रखना, इसमें से कहां जाएगा, पात्र ए में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी सतह क्या है, अधिक है। पानी का बहाव देखे होंगे ऊपर से नीचे की ओर होता है भी हमेशा, तो इसमें पानी ऊपर है, इसमें पानी नीचे है, तो हमेशा पानी इधर के से इधर जाएगा भाई। ठीक है, तो पानी का बहाव इधर से इधर होगा, मतलब इसमें से होते हुए पानी है इस नली से होते हुए, इस नली से होते हुए कहां जाएगा, इस पात्र में आएगा। तो इस पात्र का पानी का लेवल कम होगा, इस पात्र में पानी का लेवल अधिक होगा। तो इस पात्र में मैं मान लेता हूं पानी का लेवल ये देखो इतना बढ़ गया, लेकिन इस पात्र में इतना था, इस पात्र में पानी का लेवल घट करके इतना आ गया। ये देख लीजिए, मेरा रेड पेन को ध्यान दीजिएगा भाई, ये पानी का लेवल, मतलब इसमें भी पानी का लेवल अब ये बन गया, और इसमें भी पानी का लेवल ये बन गया। मतलब इतना पानी कहां चला गया, इस पात्र में आ गया। ठीक है, अब दोनों में पानी का लेवल देख लीजिए क्या हो गया, बराबर हो गया। पानी का लेवल मतलब पानी का सतह, तो पानी का सतह बराबर हो गया, तो अब इसमें पानी कहीं जाएगा क्या, किसी में भी प्रवाह नहीं होने वाला है, पानी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा भी। क्लियर है, सेम टू सेम यही घटना अपना आवेश में भी होता है भी। तो ये जितना भी मैं एग्जांपल लेकर के चला, इस पूरे एग्जांपल को क्या करता हूं मैं, विभव के रूप में फिट करता हूं भी। तो देखिएगा कैसे मजा आने वाला भी। ठीक है,
यहाँ पर पूरा पूरा जो चीज लेके चले हैं उसको विभव के रूप में हम क्या कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, विभव का परिभाषा देंगे, विमीय सूत्र देंगे और मात्रक देंगे भी। ठीक, तो हमको क्या करना है, विभव का नॉर्मल अर्थ भी पता होना जरूरी है, जो कि हम नहीं जानते भी। ठीक, इस कारण मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए भाई, ये हो गया। तो अब ध्यान देना, यहां पर एक्चुअल में क्या है, हम विभव का मतलब आवेश का तल किए भी, और आवेश का मतलब जानते होंगे भी। आवेश का मतलब क्या होता है, कोई भी चालक है उसी को आवेश दिया जा सकता है। ठीक, किसी भी चालक को ही आवेश दिया जा सकता है। जैसे कोई भी पात्र है उसमें पानी भरा जा सकता है, वैसे कोई भी चालक होगा उसी को क्या कर सकते हैं, आवेश दे सकते हैं भी। ठीक, तो यहां पर हमको पानी भरने के लिए कोई पात्र का जरूरत था। ये जो दिख रहा है ये पात्र है भी। ठीक है, तो ये जो पात्र ये क्या बनेगा, अपने आवेश के लिए अगर बात करें तो ये पात्र जो है अपने आवेश के लिए बनेगा चालक। ये देख लीजिए, ये जो पात्र ये आवेश के लिए क्या करता है, चालक कहलाता है। यहां पर आते हैं तो यहां पर भी ये जो पात्र नंबर बी है, ये देख लीजिए, ये आवेश के लिए अगर हम बात करें तो आवेश के लिए क्या बनेगा, चालक बनेगा। मतलब जो दैनिक जीवन में जिसको हम पात्र बोल रहे हैं, जिसके अंदर में पानी डाल रहे हैं, उस पात्र को हम क्या लेके चल रहे हैं, चालक लेके चल रहे हैं, क्योंकि चालक के अंदर आवेश दिया जाता है भी। ठीक, जैसे पात्र के अंदर में पानी भरा जाता है, वैसे चालक के अंदर आवेश दिया जाता है। तो यहां पर पात्र का मतलब हो गया चालक, पात्र का मतलब चालक हो गया भी। ठीक, अब पात्र में जैसा पानी डाला जाता है वैसे चालक में क्या दिया जाता है, आवेश दिया जाता है। तो यहां पर इसके अंदर ये जो भरा हुआ है भी, ये जो भरा हुआ है इसके अंदर, ये जो भरा हुआ है, ये दोनों का दोनों क्या चीज है भाई, दोनों का दोनों पानी है। वैसी पानी का मतलब क्या होगा, हम पात्र को चालक लिए हैं तो चालक में क्या डाला जाता है, चालक में आवेश का प्रवाह किया जाता है। मतलब ये जो पानी है उसका मतलब क्या निकला, ये जो है पानी का मतलब मिल गया अपने को जो है आवेश। ये देख लीजिए भाई। ठीक है, तो यहां पर पानी का ये क्या चीज कहलाता है, पानी के लिए इसका ये जो ऊपरी हिस्सा है ये पानी का सतह कहलाता है, पानी का सतह या पानी का तल कहलाता है। और इसी को अगर हम आवेश के रूप में बोले, ये जो सतह है इसी को आवेश के रूप में बोले तो यही कहलाता है विभव। विभव, ठीक है, यहां भी सेम टू सेम इसका भी सतह वही काम करेगा भाई। तो देख लीजिए, मैंने पूरा पूरा क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया आवेश के रूप में। पात्र जो होता है वो चालक होता है भाई, क्योंकि पात्र के अंदर पानी डाला जाता है, वैसे चालक में आवेश दिया जाता है। ठीक है, जैसे पात्र के अंदर पानी का एक लेवल होता है, वैसे उसके अंदर आवेश का एक लेवल होता है। तो उस लेवल को क्या बोलते हैं हम, जो है इसमें सतह बोलते हैं पानी के लिए, लेकिन अपना आवेश के लिए उसको क्या प्रयोग में लाएंगे हम, जो है विभव शब्द प्रयोग में लेके आएंगे भाई। ठीक है, तो ये इस तरह से है भाई। तो ध्यान रखिएगा, पात्र जो है चालक का काम करता है, पानी जो है आवेश का काम किया, और इसकी ऊपरी सतह है ये क्या काम करता है, विभव का काम करता है भाई। ठीक, तो यहां से एक निष्कर्ष निकलता है भाई। ठीक, मैंने अभी तक विभव का परिभाषा नहीं दिया, लेकिन उसके बारे में बहुत सारी चीज का नॉलेज हो गया भाई अपने को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे इसमें क्या था, पानी का लेवल जब अधिक था और ये पाइप ला करके जोड़ा, तो पाइप ला करके जोड़ने के कारण ये पानी का प्रवाह इधर आया, पानी का प्रवाह इधर की ओर था, ये ऐसे इधर की ओर था भी। ठीक, तो ये पानी जो है किसमें बहता है, पानी जो है पाइप के माध्यम से जाता है, वैसे अपना आवेश किसके माध्यम से जाता है, वायर के माध्यम से। वायर को क्या बोलते हैं, और हम जो है चालक तार बोलते हैं भी। ठीक है, अपने घर में भी देखना, जो लाइन है वो किसके माध्यम से सप्लाई होता है, चालक तार के माध्यम से। तो यहां पर और एक चीज मिल गया अपने को, ये जो चीज लगा था ये नॉर्मल दैनिक जीवन में क्या चीज है, पाइप है। ठीक है, लेकिन इसी को हम क्या करते हैं, अपने आवेश के रूप में देखें, आवेश के रूप में देखें तो ये अपना कहलाता है चालक तार, ये कहलाता है। ये देख लीजिए, ये चालक तार हो जाता है। तो कुल मिला के अब मैं क्या करता हूं, एक नए तरीके से इसको बनाता हूं। यहां पर ये पहला चालक ए लिया, यहां पर एक दूसरा चालक बी लिया। देख लीजिए, पहले चालक का मतलब ये पात्र, दूसरे चालक का मतलब ये वाला पात्र। ठीक है, अभी इसमें आवेश देंगे, जैसे इसमें पानी भरे थे वैसे इसमें आवेश देंगे। तो इसमें आवेश को क्या किए हम, जो है 1 कूलाम लेके चले, इसमें भी आवेश को क्या किए हम, जो है 1 कूलाम लेके चले भी। ठीक है, तो यहां पर अब ध्यान देना क्या होगा भाई, यहां पर क्या करते हैं हम, जो है एक चालक तार ला के जोड़ देते हैं, चालक तार ला के जोड़ेंगे। तो चालक तार लाने के कारण, ठीक है, चालक तार लाने के कारण यहां पर आवेश का प्रवाह जो है अधिक विभव वाले चालक से
कम विभव वाले चालक की ओर होता है। जैसे पानी का प्रवाह क्या होता था, अधिक तल वाले पानी से कम तल वाले पानी की ओर होता था, वैसे सेम टू सेम इसमें अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर होता है। तो हम कुछ क्षण के लिए मान लेते हैं कि ये जो पात्र ए है इसका जो विभव है ये अधिक है, और इसका जो विभव है ये कम है, ये हम मान लेते हैं। तो जब इन दोनों चालक के बीच में ये वायर ला करके जोड़ा मैं, तो वायर ला के जोड़ूंगा तो आवेश का प्रवाह होगा। जैसे इसमें पानी का प्रवाह होता था वैसे इसमें आवेश का प्रवाह होगा। तो आवेश जो है क्या होगा, अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर जाएगा, मतलब इसका आवेश निकल करके उसमें जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का विभव जो है, दोनों का विभव समान न हो जाए। मतलब दोनों का विभव समान हो जाएगा तो आवेश का आदान प्रदान क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा भाई, मतलब आदान प्रदान बंद हो जाएगा भाई। ठीक, तो इस चीज को याद रखना भाई, ये काम आता है जब भी दो चालकों को किसी तार के माध्यम से जोड़ा जाता है, तब आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर होता है, जब तक कि दोनों चालक में विभव का मान समान ना हो जाए भी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना भाई। तो विभव का शाब्दिक अर्थ अपने को समझ में आ गया भाई कि विभव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आवेश का तल होता है। ठीक है, पात्र का मतलब क्या निकला, यहाँ पर चालक निकला। ठीक है, सतह या तल का मतलब क्या निकला, विभव निकला। पाइप का मतलब क्या निकला, पाइप का मतलब चालक का तार निकला। पानी का मतलब क्या हुआ, वो आवेश का लाया भाई। ठीक है, तो इस चीज को क्या करना भाई, ध्यान रखना भाई। अब क्या करते हैं हम जो है एक्चुअल में विभव को परिभाषित कैसे किया जाता है, ये चीज देखते हैं भाई। तो अब विभव के परिभाषा में आते हैं भाई, उससे पहले इसको क्या कर देते हैं भाई, मिटा लेते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं भाई। तो आगे हम क्या करते हैं, विभव का परिभाषा देखते हैं, विभव का परिभाषा। तो अब विभव का परिभाषा सुनिएगा भाई। विभव का परिभाषा क्या होता है, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। ये देख लीजिए भाई, ये विभव का परिभाषा है भाई। इससे पहले हमने जो प्रयोगात्मक रूप में देखे वो शाब्दिक अर्थ के रूप में था भाई, कि इसका अर्थ क्या निकलता है। ठीक है, तो विभव का परिभाषा याद रखिएगा, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही विभव कहते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं भाई। वैसे पेपर में बनाया नहीं जाता भी, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, एक बिंदु लेके चला, इस बिंदु में मैं एक आवेश लेकर के चला, इस आवेश का नामकरण कर दिया धन क्यू। अब ये आवेश है, मतलब इसके चारों ओर मैं बनाऊंगा ये क्षेत्र भी, ये कहलाएगा इसका विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो यहाँ पर परिभाषा में क्या बोल रहे हैं, एकांक धनावेश को। ठीक है, एकांक धनावेश मतलब ऐसा आवेश जो धन वाला हो लेकिन उसका मान एक हो। उसको कहां से लाना है, अनंत से। अनंत का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र के बाहर से। ये इसका विद्युत क्षेत्र बना, इसके बाहर मतलब यहां से, यहां पर ये देख लिए एकांक धनावेश को रखा हूं, ये क्षेत्र के बाहर में है मतलब अनंत में है। तो यहां से इसको क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र में यहां पर एक बिंदु लेते हैं, इस बिंदु का नामकरण कर दिया ए। तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र की इस बिंदु ए तक लाने में जो भी कार्य करूंगा, ठीक है, उसी कार्य को क्या बोल देंगे हम, जो है विभव का देंगे भाई। ठीक, ये इसका परिभाषा है भाई। ठीक है, तो चलिए भाई, अब विभव का क्या करते हैं हम, जो है विभव का मात्रक देख लेते हैं भाई। तो यहां पर याद रखना भाई, विभव का मात्रक उल्टा होता है। विभव का मात्रक जो है क्या चीज होता है, उल्टा होता है भाई, ये याद रखिएगा भाई। विभव का मात्रक उल्टा होता है, ये सब ध्यान रखना भाई। विभव का मात्रक उल्टा होता है भाई। यह जो है याद रखना, यह अदिश राशि होता है। कौन सा राशि, अदिश राशि होता है भाई, अदिश राशि होता है,
ये देख लीजिएगा, इसको भी याद रखना भाई, ठीक है। इसका मात्रक उल्टा होता है और यह कौन सा राशि होता है, अदिश राशि होता है भाई। अब इसका विमीय सूत्र लिखेंगे। विमीय सूत्र लिखने के लिए हम क्या करते हैं, विभव का सूत्र लिख देते हैं भाई। तो यहां पर विभव का गणितीय रूप लिखेंगे, अतः विभव बराबर, विभव का मतलब कार्य को बोल रहे हैं भाई, तो विभव का मतलब हो जाएगा कार्य। लेकिन कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसको ला रहे हैं हम, जो है आवेश को लेके आ रहे हैं, इसलिए आवेश को नीचे में डाल दिया जाता है। तो विभव का जो सूत्र होता है वो कार्य बटे आवेश होता है भाई, ठीक है। तो यहां पर याद रखना, विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं, कार्य का मतलब W, आवेश का मतलब ये हो जाता है Q। ये देख लीजिए भाई, ठीक है। तो विभव का मात्रक मैंने क्या बोला भाई, विभव का मात्रक मैं बोला हूं कि इसका मात्रक क्या है, उल्टा है, ठीक है। ये विभव का सूत्र है भाई, विभव का मात्रक मैं बोला उल्टा। कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। नीचे में आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है भाई, आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो उल्टा बराबर होता है जूल बटे कूलम, ठीक है। तो प्रश्न एक और नया प्रश्न पूछता है भाई, यहां पर विभव के मात्रक को परिभाषित कीजिए भाई, ठीक है। तो विभव के मात्रक को कैसे परिभाषित करना है भाई, ध्यान देना भाई। विभव का मात्रक ये जो उल्टा, इसको परिभाषित कीजिए करके आता है। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, ध्यान देना भाई। मैं अगला साइड हेडिंग डाल दे रहा हूं उल्टा, ठीक है। लेकिन ये उल्टा याद रखना विभव का मात्रक है, ठीक है। जब विभवांतर में जाऊंगा तो उसका भी मात्रक उल्टा ही होने वाला है, ठीक। तो यहां पर उल्टा, उल्टा का मतलब क्या होगा, एक कूलम आवेश को, एक कूलम आवेश को, ये देख लीजिए, एक कूलम आवेश को अनंत से, अनंत से, एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, या नॉर्मली लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक, एक बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े। ये देखो भाई, तब विभव के मात्रक को, विभव के मात्रक को उल्ट कहते हैं, तब विभव के मात्रक को उल्ट कहते हैं। ये देख लीजिए भाई, ठीक। यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें हमने क्या किया है भाई, यहां पर ये उल्टा है तो ये एक उल्टा होगा, ये 1 कूलम होगा और ये 1 जूल होगा। तो इसका परिभाषा एकांक धनावेश को, तो इस एकांक धनावेश का मतलब कितना आवेश मिल गया, 1 कूलम आवेश हो गया। तो इसके जगह में चेंजेस क्या कर देना है, इसके जगह में 1 कूलम आवेश लिख देना। 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में यहां पर किए गए कार्य, तो कितना कार्य करना पड़े अपने को, 1 जूल कार्य करना पड़े। अगर 1 जूल कार्य किए तो विभव के मात्रक को क्या बोल देंगे हम, जो है विभव के मात्रक को हम बोल देंगे उल्टा भाई। ये है इसका परिभाषा भाई, ठीक। तो बहुत सारी चीजें हमने सीख ली है भाई। तो विभव का मात्रक उल्टा होता है या अदिश राशि होता है। अब बचा इसका विमीय सूत्र भी, ठीक है। इसका विमीय सूत्र और बच गया भाई। तो विमीय सूत्र के लिए क्या करना है, तुमको बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का नॉलेज होना जरूरी है भाई। ये 11वीं क्लास का पढ़ा हुआ चीज होना चाहिए भाई, ठीक है। तो फिर भी मैं निकाल देता हूँ भाई विमीय सूत्र। विमीय सूत्र का करने के लिए हमको यहां पर वापस आना पड़ेगा भाई, ठीक है। विमीय सूत्र के लिए विभव बराबर क्या है, सूत्र अपने पास कार्य बटे आवेश है। तो कार्य का फार्मूला क्या होता है भाई, कार्य का फार्मूला बोलो भाई। कार्य का फार्मूला होता है बल गुणा, बल गुणा क्या हो जाता है, विस्थापन। ये कार्य का फार्मूला है भाई। नीचे में आवेश है भाई, तो ये हो जाएगा आवेश, ये देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ो भाई। तो बल का सूत्र क्या होता है, अब ये बताओ भाई। तो बल का सूत्र जो होता है वो ध्यान रखना भाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण। और यहां पर क्या चीज है पहले से, ये विस्थापन है, तो ये विस्थापन। नीचे में क्या है भाई, आवेश, ये देख लीजिए भाई। अब इन सब का क्या करते हैं हम, जो है विमीय सूत्र लिख देते हैं, तो अपने को मिल जाएगा। द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए विमीय सूत्र में हम किसका प्रयोग लाते हैं, एम का। त्वरण, त्वरण का अगर विमीय सूत्र नहीं जानते भाई तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है भाई। त्वरण का होता है m0 L T⁻², ये इसका विमीय सूत्र है। अगर इसको नहीं जाने तो पढ़ना छोड़ दो भाई, ठीक है। उसके बाद विस्थापन, विस्थापन का मतलब दूरी होता है, और दूरी के लिए हम किसका प्रयोग में लाते हैं, एल को प्रयोग में लाते हैं। तो ये इसका विमीय सूत्र एल हो गया। नीचे में आते हैं आवेश, ठीक है, आवेश आते हैं भाई।
तो आवेश का एक्चुअल में बहुत लोगों का मालूम नहीं होगा भाई। तो आवेश का विमीय सूत्र कहां से मिलेगा, ध्यान देना, मैं इधर यहां बीच में कर दे रहा हूं भाई, ठीक है। कहां से मिलेगा ध्यान देना, एक्चुअल में हम विद्युत धारा I बराबर सूत्र जानते हैं Q/T, यहीं से मिलेगा। तो अगर मैं इस सूत्र से I इधर T को तिर्यक गुणा कर दूं तो Q बनेगा, तो Q बराबर I इंटू ये क्या बन गया, T बन गया। तो देख लीजिए Q बराबर I इंटू T, I का सूत्र क्या होता है, एम्पियर, I का जो मात्रा का एम्पियर होता है, मतलब इसको किससे प्रदर्शित करूंगा, A से। T के लिए क्या प्रदर्शित करेंगे, ये देख लीजिए कैपिटल T। तो इस तरह से आवेश के लिए अगर विमीय सूत्र की बात करें तो ये होता है A और ये हो जाता है T, ये देख लीजिए ये होता है AT, ठीक। तो यहां से अब क्या करते हैं हम जो है भाई, यहां पर सभी को गुणा कर देते हैं भाई, M सिंगल है कहीं पर आ रहा है क्या, नहीं है, ये M हो गया भाई, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये T का ऊपर गुणा करूंगा, T यहां पर 1 है, ऊपर जाकर -1 होगा और ऑलरेडी यहां पर क्या है, -2 है, मतलब T की पावर में कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और L का गुणा करो, 2 L दिख रहे हैं, तो L और L कितना हो जाएगा, L का स्क्वायर हो जाएगा। ये A को ऊपर लेके चलेंगे तो क्या बनेगा, A का इनवर्स बनेगा, ये देख लीजिए। अब इसको अरेंज बस करो भाई MLT के रूप में, फिर अपने को आंसर मिल गया भाई। तो इसका विमीय सूत्र मिल रहा है अपने को M L की पावर में 2, T की पावर में -3, A की पावर में -1, ये देख लीजिए। ये किसका विमीय सूत्र बन गया, ये विभव का विमीय सूत्र बन गया भाई, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, जब प्रैक्टिस किया जाता है तो डायरेक्ट ये चीज मालूम हो जाता है, ठीक है। मैंने समझाने के लिए इतना लंबा खींच दिया भाई, ठीक। तो ये इस तरह से अपना क्या हो गया भाई, विभव का भी टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया भाई। चलिए अब आगे क्या करते हैं, हम जो है विभवांतर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले इसको मिटा लेते हैं भी, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भी, आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगला जो टॉपिक है विभवांतर है, विभवांतर, ये भाई अगला टॉपिक, ठीक है। तो विभवांतर और विभव दोनों सेम चीजें होती भी, ठीक है। अगर विभव का परिभाषा याद कर लिए तो विभवांतर भी याद हो गया। विभव का परिभाषा क्या था, एकांक धनावेश को, ठीक है। विभव का परिभाषा था भाई एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। विभवांतर का मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। सेम भाई देखिए यहां पर अब विभवांतर के रूप में कन्वर्ट कर रहा हूं, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं, ये देख लीजिए भी कहते हैं। विभवांतर मतलब होता है विभव में अंतर, और विभव में अंतर मतलब दो बिंदु चाहिए, उन्हीं दोनों के विभव का अंतर फिर निकालूंगा, ठीक है। इसीलिए इसका परिभाषा में बोला जाता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कोई हम क्या बोलते हैं भाई, विभवांतर बोलते हैं। जैसे मैंने विभव के लिए डायग्राम बनाया था वैसे अगर बना ले तो यहाँ पे क्या कर देते, हम एक बिंदु लिए, इस बिंदु पे ये धन क्यू आवेश ले लिए, इसके चारों ओर ये क्षेत्र बना दिया, इस क्षेत्र के बाहर यहाँ पर एकांक धन आवेश लिया, बाहर लिया मतलब अनंत में है। अब इसको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर एक बिंदु लिए A, दूसरा बिंदु लिए B, तो ये एकांक धन आवेश को क्या करना है, उठा करके पहले यहाँ लाएंगे, तो उसके बाद यहाँ से यहाँ लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहले इसको A तक लाया, फिर A से B तक लाया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है एकांक धनावेश को ये जो लाने में कार्य किया उससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को मतलब क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब A से B तक इसको लाने में जो भी कार्य करूंगा वही क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, अतः विभवांतर V बराबर, अतः विभवांतर को भी V से प्रदर्शित कर देते हैं, या इसको पूर्ण रूप में करें तो ये बनता है VB माइनस VA, मतलब A से B तक ला रहा हूं तो B के विभव में A के विभव को घटा देंगे तो वो वही V बन जाएगा, और V बराबर फिर से वही बनेगा W/Q, मतलब
कार्य बटे क्या होगा, आवेश। तो विभव का सूत्र भी कार्य बटे आवेश होता है, विभवांतर का सूत्र भी कार्य बटे आवेश होता है। उसका जो कार्य है वो एक बिंदु वाला है, इसका जो कार्य है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु वाला है। ठीक है, तो ये V बराबर W/Q ये होता है। और ध्यान रखना ये जो चीज है ये भी अदिश राशि होता है भाई, यह अदिश राशि होता है। ये याद रखिएगा कि ये भी क्या सा राशि होता है भाई, अदिश राशि होता है भाई। ठीक है, जैसे विभव अदिश राशि होता है वैसे ये भी अदिश राशि होता है भाई। ठीक, इसका भी मात्रक याद रखना भाई, इसका भी जो मात्रक होता है वो उल्टा होता है भाई, इसका मात्रक उल्टा होता है। मतलब इसका मात्रक भी सेम होता है। क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला भी सेम है भाई, तो इसका मात्रक भी सेम होगा। जब मात्रक इसका सेम है तो इसका जो विमीय सूत्र है ये भी सेम होगा। ठीक है, इसका विमीय सूत्र अब निकालना नहीं है अभी, पहले तो निकाल के दिखा दिए। इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र क्या था भाई, एम था, एम एल की पावर में 2 था, उसके बाद टी की पावर में -3 और ए की पावर में -1, ये इतना है। ठीक, ये याद रखिएगा भाई। तो ये इस तरह से विभवांतर हो गया। अब विभवांतर का जो मात्रक उल्टा है इसको परिभाषित करते हैं। ठीक है, विभवांतर का जो मात्रक उल्टा मिला इसको हम क्या कर देते हैं, परिभाषित करते हैं। तो इसके पहले वोल्ट का परिभाषा दूसरा, अभी का दूसरा, क्योंकि वो वाला वोल्ट किसका था, विभव का, ये वाला वोल्ट किसका, विभवांतर का। तो जैसे हमने इसके पहले वोल्ट का परिभाषा इसको देखे थे वैसे इसमें भी देखना है भाई। ठीक है, क्या लिखूंगा ध्यान देना भाई, सेम परिभाषा बनेगा इसके पहले के जैसे। यहां पर क्या लिखूंगा, एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की, ये देख लीजिए। यहां पर मैंने अभी विभव को पढ़ाया हूं भाई, विभव को जब पढ़ाया हूं तो यहां पर V का मतलब क्या लिखा था मैं, V का मतलब उल्टा लिखा था, W का मतलब क्या था, कार्य था, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, तो ये जूल लिखा था। नीचे में आवेश है, आवेश का मतलब होता है कूलाम। तो जब ये एक उल्टा होगा तो ये कूलाम होगा और ये क्या होगा, एक जूल होगा। तो एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के कितना बिंदु में लाएंगे, विभवांतर के लिए 2 बिंदु बोलना पड़ता है। तो एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, दूसरे बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़े अपने को, 1 जूल, लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तब विभवांतर के मात्रक को क्या बोलते हैं हम, जो है वोल्ट कहते हैं। ये देख लीजिए, विभवांतर के मात्रक को क्या बोल देते हैं हम, जो है वोल्ट कहते हैं भाई। तो इस तरह से हमने क्या देखे, विभव के बारे में देखे, विभवांतर के बारे में देखे। विभव और विभवांतर में अंतर केवल इतना है कि एक छोटा भाई है तो एक बड़ा भाई है भाई। ठीक है, विभव में केवल एक बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ता है, जबकि विभवांतर में एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ता है। तो विभव छोटा होता है, विभवांतर बड़ा होता है, केवल यही फर्क है, बाकी दोनों सेम है। ठीक है, जब एक नया टॉपिक लेके आएंगे विद्युत वाहक बल, तो उसको भी देखिएगा, ये इन दोनों का भी और बड़ा भाई है। इन लोग 3 भाई बनते हैं भाई, विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल को किसी नया टॉपिक पे लेकर के आएंगे भाई। तो आज का वीडियो फिलहाल यहीं तक लास्ट करते हैं भाई। तो कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसे लगा भाई। ठीक है, साथ ही अगर कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक को भी शेयर कीजिए, उसको भी क्या करेंगे, अपलोड करेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए भाई, थैंक यू फिर।